नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले में दूसरे दिन का खेल पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है और इस टेस्ट सीरीज के दूसरे और एक और सबसे रोमांचक टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय टीम ने 16 रनों पर 1 विकेट से अपने पहले दिन के स्कोर को आगे खेलना शुरू कर दिया था। जहां पर सुमन गिल 10 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे थे तो वहीं यशस्वी जायसवाल भी 6 रन बना करके नाबाद मैदान पर थे। और फिर इस दूसरे दिन भारतीय टीम की इस नौजवान जोड़ी ने एक शानदार शुरुआत इस दूसरे दिन के पहले सेशन में भारतीय टीम को दिलाई। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे और न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ एक महत्वपूर्ण साझेदारी बना रहे थे, जिसने दूसरे दिन की शुरुआत में ही न्यूजीलैंड की गेंदबाजी को दबाव में डाल दिया था। इन दोनों की साझेदारी अब लगातार मजबूत होती जा रही थी। सुमन गिल और यशस्वी जायसवाल की यह साझेदारी अब 49 रनों की हो चुकी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए मिचेल सेंटनर। उन्होंने सेट हो चुके सुमन गिल को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। सुमन गिल 72 गेंद पर 30 रन की पारी खेल करके आउट हो गए। न्यूजीलैंड के लिए एक बड़ा खतरा बनती जा रही इस भारतीय साझेदारी के टूटने के बाद अब न्यूजीलैंड की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में वापसी करके दिखाई थी। अब बल्लेबाजी के लिए विराट कोहली मैदान पर उतरे थे, लेकिन विराट कोहली को भी न्यूजीलैंड की गेंदबाजी ने ज्यादा देर तक मैदान पर टिकने नहीं दिया और मिचेल सेंटनर ने ही विराट कोहली को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। विराट कोहली 9 गेंद पर बस 1 ही रन बना पाए। भारतीय टीम ने एक के बाद एक 2 बड़े विकेट अब खो दिए थे। भारतीय टीम अब दबाव में दिखने लगी थी। अब बल्लेबाजी के लिए ऋषभ पंत मैदान पर उतरे थे और फिर ऋषभ पंत और सेट हो चुके यशस्वी जायसवाल ने भारतीय टीम की इस पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए ग्लेन फिलिप्स ने सेट हो चुके यशस्वी जायसवाल को डेरिल मिचेल के हाथों कैच आउट करा दिया। यशस्वी जायसवाल 60 गेंदों पर 30 रन बना करके यहां पर पवेलियन पहुंच चुके थे। अब भारतीय टीम एक बड़ी मुसीबत में थी। न्यूजीलैंड की शानदार गेंदबाजी ने इस मुकाबले को अब पूरी तरीके से पलट दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए सरफराज खान मैदान पर उतरे थे और फिर सरफराज खान और ऋषभ पंत के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनती शुरू हो गई थी, लेकिन तभी फिर एक बार गेंदबाजी पर आए ग्लेन फिलिप्स ने सेट हो चुके ऋषभ पंत को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। ऋषभ पंत 19 गेंद पर 18 रन बना करके आउट हो गए। अब भारतीय टीम की आधी टीम आउट हो चुकी थी। भारतीय टीम न्यूजीलैंड की गेंदबाजों के सामने कमजोर पड़ चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए रविंद्र जडेजा मैदान पर उतरे थे, लेकिन तभी फिर एक बार गेंदबाजी पर लगाए गए मिचेल सेंटनर ने सरफराज खान को भी विलियम ओरोर्क के हाथों यहाँ पर कैच आउट करा दिया। सरफराज खान भी 24 गेंद पर बस 11 रन बना करके आउट हो गए। तो वहीं सरफराज खान के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए रविचंद्रन अश्विन को भी मिचेल सेंटनर ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। रविचंद्रन अश्विन 5 गेंद पर बस 4 ही रन बना पाए। भारतीय टीम की बल्लेबाजी की न्यूजीलैंड की स्पिन गेंदबाजी ने धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। पूरी भारतीय बल्लेबाजी न्यूजीलैंड की इस खतरनाक गेंदबाजी के सामने लड़खड़ा चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए वाशिंगटन सुंदर मैदान में उतरे थे। अब रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर की इस जोड़ी पर भारतीय टीम की इस मुकाबले की पूरी किस्मत टिकी हुई थी, क्योंकि भारतीय टीम अभी भी लगभग 150 रनों से न्यूजीलैंड के फर्स्ट पारी से पीछे थे। लेकिन यहां से वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाई। खास करके रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी देखने लायक, जो इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में भी नजर आ रहे थे और न्यूजीलैंड की गेंदबाजी पर बड़े शॉट्स खेलने से नहीं डर रहे थे। रविंद्र जडेजा इस मुकाबले में भारतीय टीम के लिए एक अनमोल पारी खेल रहे थे। रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर की यह साझेदारी अब 33 रनों की हो चुकी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए मिचेल सेंटनर ने सेट हो चुके रविंद्र जडेजा को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। रविंद्र जडेजा 46 गेंदों पर 38 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेल करके आउट हो गए। इस विकेट के लिए ही इस मुकाबले में मिचेल सेंटनर ने अपने 5 विकेट पूरे कर लिए थे। अब बल्लेबाजी के लिए आकाशदीप मैदान पर उतरे थे और आकाशदीप ने आते ही एक शानदार छक्का लगा दिया था, लेकिन मिचेल सेंटनर ने अपनी इसी ओवर में आकाशदीप को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। आकाशदीप 5 गेंद पर 6 रन बना करके आउट हो गए। अब भारतीय टीम का आखिरी विकेट बचा था। जसप्रीत बुमराह बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे थे। अब वाशिंगटन सुंदर जितने ज्यादा रन बना सके उतने बनाने की कोशिश कर रहे थे और वाशिंगटन सुंदर ऐसा ही करके यहाँ पर दिखा रहे थे। गेंदबाजी पर आए एजाज पटेल के इस ओवर में वाशिंगटन सुंदर ने 2 चौके और एक शानदार छक्का लगा दिया था, लेकिन उसके अगले ही ओवर में वाशिंगटन सुंदर के साथ बल्लेबाजी
बल्लेबाजी कर रहे जसप्रीत बुमराह को मिचेल सेंटनर ने ही एलबीडब्ल्यू करके आउट करते हुए अपने इस मुकाबले के 7 विकेट पूरे कर लिए और इसी के साथ भारतीय टीम की यह पहली पारी केवल 156 रनों पर ही यहां पर खत्म होगी और इसी के साथ न्यूजीलैंड की टीम ने 103 रनों की यहां पर लीड अब बना ली थी। अब भारतीय टीम के ऊपर बना ली थी। उसके बाद 103 की बड़ी लीड के मिलने के बाद अपनी दूसरी पारी में न्यूजीलैंड के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। कप्तान टॉम लैथम और डेवन कॉनवे के कंधों पर इस बार मुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और जिस मैदान पर भारतीय टीम की बल्लेबाजी पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी थी, इसी मैदान पर कप्तान टॉम लैथम और डेवन कॉनवे की इस ओपनिंग जोड़ी ने लाजवाब शुरुआत अपनी टीम को दिलाई और मैदान पर उतरते ही भारतीय गेंदबाजों पर बड़े शॉट्स खेलना शुरू कर दिया। दोनों की इस साझेदारी ने शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों को दबाव में डाल दिया था। टॉम लैथम और डेवन कॉनवे की साझेदारी अब 36 रनों की हो चुकी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए वाशिंगटन सुंदर ने डेवन कॉनवे को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। डेवन कॉनवे 25 गेंद पर 17 रन बनाकर के आउट हो गए। इस शानदार न्यूजीलैंड की ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब विल यंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरते थे और फिर एक बार सेट हो चुके कप्तान टॉम लैथम के साथ मिलकर के नए बल्लेबाज विल यंग ने भारतीय गेंदबाजों पर रन बनाना शुरू कर दिया और फिर एक बार यहाँ पर खतरनाक साझेदारी भारतीय टीम के खिलाफ बनाई। न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा की परेशानियां अब लगातार बढ़ रही थी क्योंकि कोई भी भारतीय टीम का गेंदबाज न्यूजीलैंड के विकेट लगातार नहीं ले पा रहा था। यहाँ पर न्यूजीलैंड की स्पिन गेंदबाजी ने भारतीय बल्लेबाजों को पूरी तरीके से परेशानी में डालकर रखा था। वहीं पर भारतीय स्पिन गेंदबाजी अब नाकामयाब हो रही थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए रविचंद्रन अश्विन ने सेट हो चुके विल यंग को ही एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। विल यंग 28 गेंद पर 23 रन बनाकर के आउट हो गए। अब भारतीय टीम के पास इस मुकाबले में वापसी करने का बढ़िया मौका था, लेकिन बेहतरीन फॉर्म में चल रहे सचिन रविंद्र बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे थे, लेकिन इस बार भारतीय गेंदबाजी ने सचिन रविंद्र को ज्यादा देर तक मैदान पर खेलने ही नहीं दिया और गेंदबाजी पर आए वाशिंगटन सुंदर ने सचिन रविंद्र को क्लीन बोल्ड कर दिया। सचिन रविंद्र इस मुकाबले में 13 गेंद में बस 9 ही रन बना पाए। वाशिंगटन सुंदर ने एक बहुत ही बड़ा विकेट अब भारतीय टीम को दिलाया था। वाशिंगटन सुंदर की गेंदबाजी से कोई भी न्यूजीलैंड का बल्लेबाज नहीं बच पा रहा था। अब बल्लेबाजी के लिए डेरियल मिचेल मैदान पर उतरे थे, लेकिन एक छोर पर सेट हो चुके न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम रुकने को तैयार नहीं थे और अपनी टीम के लिए एक शानदार पारी खेल रहे थे। डेरियल मिचेल और कप्तान टॉम लैथम के बीच फिर एक बार एक महत्वपूर्ण साझेदारी बननी अब शुरू हो चुकी थी। इसी बीच न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम ने अपना इस मुकाबले का शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। टॉम लैथम और डेरियल मिचेल की जोड़ी अब अपनी टीम को 123 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर एक बार गेंदबाजी पर आए वाशिंगटन सुंदर ने सेट हो चुके डेरियल मिचेल को भी यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट करवा दिया। डेरियल मिचेल 23 गेंद पर 18 रन बनाकर के आउट हो गए। वाशिंगटन सुंदर लगातार भारतीय टीम को बड़ी बड़ी सफलताएं दिलाए जा रहे थे, जिसने न्यूजीलैंड के ऊपर अब दबाव बढ़ा दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए टॉम बलस्टन यहाँ पर क्रीज पर आ चुके थे। न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम ने मिलकर के एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाई और भारतीय टीम की गेंदबाजी के सामने एक और परेशानी खड़ी कर दी। अब भारतीय टीम के खिलाफ न्यूजीलैंड की यहाँ पर बढ़त बहुत ही ज्यादा बड़ी होने लगी। कप्तान रोहित शर्मा की परेशानियां बहुत ही ज्यादा बढ़ रही थी। दबाव भारतीय गेंदबाजों पर साफ दिखने लगा था। कप्तान टॉम लैथम भारतीय गेंदबाजी के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हो रहे थे। न्यूजीलैंड की टीम को आसानी से रन मिल रहे थे और देखते ही देखते टॉम बलस्टन के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। अब दोनों की यह साझेदारी बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। तो वहीं न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम अब अपने शतक की तरफ आगे बढ़ चुके थे। दोनों ने मिलकर के अब अपनी टीम को 183 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए वाशिंगटन सुंदर ने सेट हो चुके और अपने शतक के केवल 14 ही रन दूर खड़े न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। टॉम लैथम 133 गेंदों पर 86 रनों की शानदार पारी खेल करके आउट हो गए। भारतीय टीम को अब न्यूजीलैंड के कप्तान का एक बड़ा विकेट मिल चुका था। वाशिंगटन सुंदर ने फिर एक बार इस मुकाबले में भारतीय टीम की वापसी करवा दी थी। अब बल्लेबाजी के लिए ग्लेन फिलिप्स मैदान पर उतरे थे और फिर ग्लेन फिलिप्स और सेट हो चुके टॉम बलंडन ने मिल करके फिर एक बार भारतीय गेंदबाजों के आगे एक और साझेदारी बनाई और इस दूसरे दिन के अंत तक न्यूजीलैंड का कोई और विकेट गिरने नहीं दिया और न्यूजीलैंड की टीम ने 198 रन 5 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर बना लिए
थे, जहां पर अब उनकी लीड 301 रनों की हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम की गेंदबाजी ने इस मुकाबले के दूसरे दिन फिर एक बार शानदार प्रदर्शन करके दिखाया, जहां पर फिर एक बार भारतीय टीम की गेंदबाजी के हीरो साबित हुए वॉशिंगटन सुंदर, जिन्होंने इस मुकाबले के दूसरे दिन न्यूजीलैंड की टॉप के 4 बड़े बल्लेबाजों को आउट करके एक बड़ा कारनामा करके दिखाया और भारतीय टीम को अभी भी इस मुकाबले में जीवित रखा। तो दोस्तों, आप वॉशिंगटन सुंदर की इस एक और लाजवाब गेंदबाजी में जो उनका प्रदर्शन है, उसके लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।